नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस खुद को मजबूत बनाने में लगी है। देश में अपने खोए हुए अस्तित्व को वापस पाने के लिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जो कि कन्याकुमारी से आज कश्मीर तक आज उसका समापन हुआ। 12 राज्यों से होते हुए जम्मू कश्मीर तक पहुंची 145 दिनों के बाद राहुल गांधी की यात्रा श्रीनगर में आकर समाप्त हुई। राहुल गांधी की इस यात्रा को 2024 की जीत के लिए रामबाण समझा जा रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस संभलने के राह पर आ गई है और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस देश में फिर से सत्ता पर काबिज होने के सपने भी देख रही है, क्योंकि इस साल देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और 2023 में और साथ ही 2024 में भी बड़े बड़े चुनाव हैं, जिसकी तैयारी करते हुए कांग्रेस ने यात्रा के जरिए लोगों के बीच जाकर अपनी छवि सुधारने की कोशिश की है। और साथ ही आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में खुद राहुल गांधी ने भावुक भाषण दिया, खुद भावुक भी हो गए। बहन प्रियंका भी शामिल हुई उनकी रैली में। 28 तारीख से ही वो कश्मीर में थी और आज उनके भाषण के बाद, भाषण को सुनते सुनते इनफैक्ट राहुल गांधी माफ कीजिएगा भावुक हो गए और उसके बाद उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया। लेकिन अब इस पर बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है समापन यात्रा को लेकर के, जो कि भारत जोड़ो यात्रा रही। उनका कहना है कि जब से ये रैली शुरू हुई तब से कांग्रेस भारत तोड़ने का ही काम कर रही है और इसमें, इस ग्रुप में, इस गैंग में, इस यात्रा में आप देखिए भारत तोड़ने और टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग शामिल हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस कश्मीर के लाल चौक में जाकर के झंडा फहरा रही है तो इसका पूरा क्रेडिट अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जाता है। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी पिकनिक मनाने गए हुए हैं, आराम से उन्होंने झंडा फहराया, लेकिन ये मुकम्मल हो पाया है क्योंकि बीजेपी ने वो स्थिति पैदा की है। अब आज हम जानेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा आज समाप्ति हो गई भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन इस पूरे ही भारत जोड़ो यात्रा के अगर हम महीनों को देखें, दिनों को देखें, इन सब में क्या भारत जुड़ा है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों से बातचीत करेंगे और सवाल भी लेंगे कि कितना भारत जुड़ गया इस यात्रा के बाद, कैसा दिख रहा है जुड़ा हुआ भारत। छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद डिबेट में आएंगे। यात्रा का लक्ष्य भारत को एक करने का था, जोड़ने का था। राहुल गांधी, मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि आप इतनी शांति से तिरंगा लहरा पाए, हुआ कैसे? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 30 जनवरी को समापन हो गया है। 145 दिनों तक चली ये यात्रा श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में खत्म हुई। इस मौके पर पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरी। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी को डीएमके के नेता स्टालिन का समर्थन मिला और वो खुद इस यात्रा में शामिल हुए थे। साथ ही महाराष्ट्र की शिवसेना एनसीपी ने भी अपना समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को दिया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती समेत फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला यात्रा में शामिल हुए थे। हालांकि इस यात्रा को उत्तर प्रदेश और बिहार में विपक्षी पार्टियों का समर्थन नहीं मिला था। मेरे पास शब्द नहीं है आपको समझाने के लिए। यात्रा का लक्ष्य भारत को एक करने का था, जोड़ने का था। जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ हमने यात्रा की और जबरदस्त रिस्पांस मिला है। हिंदुस्तान की जनता का जो रेजिलियंस है, जो स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्टली दिखने को मिली। राहुल गांधी के नेतृत्व में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा अब तक करीब 4080 किलोमीटर की दूरी तय करके जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंची। राहुल गांधी ने 29 जनवरी के दिन ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। इस दौरान उन्होंने बोलते हुए कहा कि इस यात्रा को बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है।
यात्रा का असल मकसद देश को एक करना था और इस दौरान हमें लोगों से इस पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। राहुल गांधी ने 29 जनवरी के दिन ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने बोलते हुए कहा कि भारत से किया गया वादा पूरा हो गया है। मुझे इस यात्रा में लाखों लोगों का साथ मिला। कुछ ने मुझसे बात भी की, कुछ ने मुझे अपना साथ दिया। हालांकि इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी का कहना है कि धारा 370 हटने का नतीजा है कि कांग्रेस तिरंगा फहरा पाई। साल 2023 में 9 राज्यों मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। राहुल गांधी, मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि आप इतनी शांति से तिरंगा लहरा पाए, हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिम्मत दिखाई, धारा 370 समाप्त हुई। इसी कारण आतंकवादी शांत हैं, जो गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होती है। लाल चौक श्रीनगर के अंदर राहुल गांधी गर्व से तिरंगा लहरा रहे हैं। आज कश्मीर में मोदी सरकार ने, मोदी जी ने ऐसी परिस्थिति बना दी है कि हर हिंदुस्तानी कश्मीर में, श्रीनगर में, लाल चौक में जाकर गर्व से तिरंगा लहरा सकता है। 4 उत्तर पूर्वी राज्यों में कांग्रेस को फायदा नहीं होने का अनुमान है। पार्टी इन राज्यों में लगातार अपना जनाधार खोती जा रही है और यहां वापसी करना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो भारत जोड़ो यात्रा ने भले ही कांग्रेस और राहुल गांधी की छवि को सुधारने में मदद की हो, लेकिन 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का रास्ता कई चुनौतियों से भरा हुआ है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के सामने संगठन के पुनर्निर्माण करना एक बड़ी चुनौती है। पार्टी में नेतृत्व को लेकर तनातनी लगातार खुलकर सामने आती रहती है। हालांकि एक बार फिर कांग्रेस की कमान गैर गांधी परिवार के हाथों में है, लेकिन पार्टी के अंदर ही बड़े नेताओं का मानना है कि फैसले आज भी गांधी परिवार द्वारा ही लिए जाते हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का आकलन 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों से किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आपने हमारी रिपोर्ट देखी। अब आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम आपको मिलवा देते हैं। आज के गेस्ट हमारे रितु चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस, के आपका स्वागत। धनंजय गिरी, प्रवक्ता भाजपा, क्या आपका बहुत बहुत स्वागत। शहनवाज मीर हैं, नेता हैं पीडीपी के, स्वागत आपका बहुत बहुत। कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋषभ तिवारी, नेता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। तहसीन पूनावाला, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत आपका भी। आप सभी का न्यूज़ इंडिया 24/7 प्लेटफॉर्म स्वागत करता है। और पीडीपी के नेता शहनवाज मीर, उम्मीद करती हूँ कश्मीर में मौसम अभी अच्छा होगा। शुरुआत शहनवाज से ही करना चाहूँगी क्योंकि खुद कश्मीर में बैठे हैं और आज भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति थी और ऐसे में राहुल गांधी भावुक होते हुए भी दिखे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने जो यात्रा निकाली, उसके बाद सवाल, आप कश्मीर में बैठे हैं, आपको क्या लगता है भारत कितना जुड़ गया, कितना जुड़ा भारत आफ्टर भारत जोड़ो यात्रा? जी देखिए, हमारी स्ट्रगल और जो हमारी जस्तजू रही है वो पहले से फ्रॉम वेरी बिगनिंग 47 से लेके हमारा ये था कि हम उस मुल्क के साथ जुड़ना चाहते थे जो कि सेक्युलर और जो कि हमें एक वो डेमोक्रेटिक राइट देता था, जिसके लिए हम भारत के साथ जुड़े। और हमने उस टाइम ये दिखाया कि नहीं, जो अभी जो बातें चल रही है भाईचारे की, वो ये जब महात्मा गांधी जी ने भी बोला था कि अगर हम कोई कहीं से रोशनी की किरण नज़र आती है तो वो जम्मू कश्मीर से आती है, कश्मीर के लोगों से आती है, जिन्होंने वो उस टाइम की 2 नेशन थ्योरी को जो है जुटलाया था। एंड हमने ये बोला था कि हम एक सेक्युलर, एक डेमोक्रेटिक और एक उस रिपब्लिक से जुड़ना चाहते हैं जहां कोई भेदभाव ना हो। अब आपको लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा सफल रहा? जी, भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ये तो एक अमन की एक किरण हमारे लिए है कि जिस मुल्क में
डिस्क्रिमिनेशन हो रही है माइनॉरिटीज़ की, जिस मुल्क में ये कहा जाता है कि कश्मीरी जो है वो दहशतगर्द है, वो टेररिस्ट है, और जिसको अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए हमेशा यूज़ किया जा रहा है इस कश्मीर को, तो अभी तो हमारे लिए तो ये मतलब एक रोशनी की किरण है। नहीं, लेकिन पॉलिटिकल लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटी के तौर पे कश्मीर को तो 2014 के पहले भी उसी नजर से देखा जाता था। 2014 के बाद निगाह कहाँ चेंज हुई? पहले भी कहा जाता था कि सबसे ज्यादा टेररिज्म और एक्टिविटी है तो कश्मीर आप चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कश्मीर में किस तरीके से वहां आतंकवाद का खौफ है। तो 2014 के बाद थोड़ा ना बदला, ये तो पहले से भी था ना मीर साहब। देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, जो भी मतलब चाहे कोई मतलब अगर सेंटर की तरफ से कहीं कभी भी मतलब मैं अपनी बात करूँगा, जो मॉडर्न एरा मैंने देखा है, तो मुझे नहीं लगता है वाजपेयी जी से कोई बड़ा इनिशिएटिव किसी ने लिया है। और अब अगर आप यहाँ पे किसी से भी, किसी कश्मीरी से भी बात करोगे, चाहे वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट के हो, चाहे वो दूसरे आइडियोलॉजी के हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी के हो, हर एक आपको बोलेगा कि जो वाजपेयी जी का एरा था वो सबसे बेहतर एरा था हमारे लिए, सबसे बेहतर वो हमारे लिए एक टाइम गुजरा था। ठीक है शहनवाज मीर, मैं आपके पास आती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण आप बात कर रहे हो कि हम एक बीजेपी का एक एरा देख रहे हैं जिसमें हम खुश नहीं है, लेकिन हमने वाजपेयी जी का भी एक एरा देखा है जिसमें तमाम लोग खुश थे। आप यही कह रहे हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, एक बार उनका रिएक्शन हम जान लेते हैं। हमारे साथ रितु चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस की। स्वागत रितु आपका, बहुत दिनों बाद हमारे साथ आपने शिरकत की। रितु जी, कितना भारत जुड़ गया है, मैं आपसे स्पष्ट आंसर जानना चाहूंगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आज समापन दिन, हमने राहुल गांधी के अलग अलग रूप को देखा, स्वरूप को देखा, उनके बयानों को सुना, विवादित टिप्पणियों को सुना, पार्टी के अंदर आपसी कलह को भी देखा। हमने तमाम चीजें इस यात्रा के दौरान देखी। खुद राहुल गांधी ने अपने भाषण में भी आज कहा है कि मुझे इस यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं बहुत कुछ सीखा हूं इस यात्रा से, भावुक भी हो गए वो। देखिए क्या इस यात्रा के बाद उनको लगता है कि जो जिस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए थे वो भारत जुड़ गया है? क्या भारत जोड़ो यात्रा सफल रही पार्टी की नजरों में? आप बताइए। देखिए प्रीति, जब हम कन्याकुमारी से चले थे अपना एक संदेश लेकर, आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है जी। हम एक प्यार का, मोहब्बत का एक संदेश लेकर चले थे। एक जो है एक विजन था कि इस देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, जो जरूरी मुद्दों को छोड़कर और जो बेकार के जो मुद्दे हैं उन पर जो ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं हो रही है, महंगाई के बारे में बात नहीं हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात नहीं हो रही है, उस चीज को लेकर, उन मुद्दों को लेकर हम कन्याकुमारी से चले थे। लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि हमें इतना स्ट्रॉन्ग, इतना बढ़िया पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा जनता का, जो हमें मिला। हम जिस भी स्टेट में गए वहां लाखों लोग जो कि कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं थे, आम लोग थे, वो लोग जो है यात्रा से जुड़े और उन्होंने अपनी समस्याएं जो है साझा की, अपनी चीजें बताई, और वो उनका ये संदेश साफ था कि वो राहुल गांधी जी के साथ इस लड़ाई में उनके साथ है, उनके साथ बराबर खड़े हुए हैं और इस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ। लेकिन आप जितने केंद्रीय मंत्री हैं ऋतु, उनका कहना है कि ठीक है आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आप अपने तरीके से राजनीति को देखते हैं, लेकिन अब उनका कहना है बीजेपी वालों का कि लाल चौक पे झंडा फहराया आपने, वो अनुकूल परिस्थिति किसने बना के दी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने। उसके बाद आप पिकनिक मनाने गए हो भाई बहन मिलकर, उसके बाद आपने झंडा फहरा के आए हो आप। लेकिन आप ये देखिए कि पूरा का पूरा जो सिस्टम वहां रेडी किया है वो किस गवर्नमेंट ने किया? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो भाजपा अभी भाजपा ने बोला है कि ये जो पिकनिक है या ये उन्होंने अनुकूल परिस्थितियां के उस समय नहीं थी जब अडवाणी जी गए थे यात्रा निकालने के लिए, तब क्या अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी? दूसरी बात, कौन सी अनुकूल परिस्थितियां हो गई? रोज तो टारगेट किलिंग हो रही है आपके सामने। कश्मीरी पंडित जा रो रहे हैं। राहुल गांधी जी से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने अपना दुख दर्द साझा किया, उनकी आंखों में आंसू थे। कौन सा क्या भाजपा ने क्या किया? केवल और केवल वैमनस्य फैलाने के सिवा कुछ नहीं, कि कश्मीर को बर्बाद करने के सिवा भाजपा ने कुछ नहीं। और ये बिल्कुल सरासर ये झूठ बात है
कि ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने अनुकूल परिस्थितियां हमेशा से थी। हमारे साथ ठीक है, मैं आती हूँ। धनंजय गिरी है भाजपा के प्रवक्ता। धनंजय गिरी, भाजपा के प्रवक्ता, स्वागत है आपका। क्या जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एक्सेप्टेंस की बात आती है, पार्टी एक्सेप्टेंस की, अभी हमारे साथ शहनवाज मीर थे, वो पीडीपी के नेता हैं, लेकिन अगर एक लोकलाइट के हिसाब से भी तो हम देखें तो कश्मीर में कांग्रेस की जो एक्सेप्टेंस है एज कम्पेयर टू बीजेपी, वो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है? अभी ऋतु चौधरी भी कह रही थी कि आप देखिए लोगों का हुजूम आया है और ये बुलाने पे नहीं, लोगों का प्यार है, जो उनको लगा कि हम भारत जोड़ो यात्रा के साथ आते हैं तो वो आ गए। एक्सेप्टेंस अभी भी कश्मीर में भाजपा की उतनी नहीं है जितने की कांग्रेस की है। गिरी साहब देखिए प्रीति जी, ऐसा है ना, जो मोहब्बत की बात कर रही थी हमारी बहन, विद्रोही चेतना के कबीर ने जो स्वर दिया था, उन्होंने कहा था प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे शीश दे ले जाए। ये पहली बार हम लोगों ने जीवन में जाना है कि मोहब्बत की कोई दुकान होती है और इसकी भी कोई खरीद बिक्री होती है। प्यार मोहब्बत की भी खरीद बिक्री होती है। ये वही लोग कह सकते हैं जो इसकी खरीद बिक्री करते होंगे। वो क्या करते हैं, देश के साथ भी क्या करते हैं, ये कहने की बात नहीं है और छिपी छुपाई बात नहीं है। इस देश को आजादी के बाद सरदार पटेल ने, बारदोई के सरदार ने इतने असरदार तरीके से जोड़ा, और जो हिस्से में कुछ कमी रह गई, कुछ त्रुटि रह गई, उसको गुजरात से ही आने वाले अमित शाह जी ने अपने अमिट प्रयास से, अमर प्रयास से, स्तुत्य प्रयास से उसको एक कर दिया। और आज उसी का नतीजा है कि राहुल गांधी वहां जा करके और दोनों भाई बहन झंडा फहराते हैं और वो भाजपा को और भाजपा की नीतियों को धन्यवाद देते हैं कि भाजपा के स्तुत्य प्रयास से अमित शाह जी ने जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जिस तरह से भारत को एकीकृत किया है, एक सूत्र में बांधा, एक सूत्र में पिरोया है, जो घाटी आपको दिन रात आपको गोलियों की गड़गड़ाहट सुन रही थी, और वो लोग जो कहते थे कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, वो आज वाजपेयी जी के राह को अच्छा बता रहे हैं। वो लोग जो कहते थे कि कोई इसमें साथ देने वाला नहीं मिलेगा, ऐसे भी सेपरेटिस्ट लोग हैं जो कि चाइना से मदद मांग रहे थे। राहुल गांधी उनकी यात्रा में वो लोग साथ आपको दिख रहे थे। वो लोग जो कहते हैं कि भारत माता को पैर नहीं रखता हूं क्योंकि मेरे पैर गंदे हो जाएंगे, वो लोग भी राहुल गांधी की यात्रा में दिखे। और एक चीर युवा के साथ एक दूसरे चीर युवा जो जाने ही जाते हैं भारत तोड़ो के लिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको भी साथ साथ दिख रहे थे। तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये देश की जनता बखूबी देख रही है। भारत को जोड़ने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भारत से जुड़ जाइए, थोड़ा सा जुड़ जाइए, इस मिट्टी की महक से जुड़िए, इस फिजा की खुशबू से जुड़िए। यहाँ इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, ठीक है, तहसीन इतना पुनः, रिएक्शन उसकी कोई हिसाब नहीं। पहले और प्यार मोहब्बत के बाजारों में नहीं बिकता है राहुल जी, ये बाजारों में धनंजय गिरी जी, रिएक्शन उसके बाद फिर आते हैं। बाजार में नहीं बिकता है। तहसीन पूनावाला, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस जोड़ नहीं पाई? प्रीति जी थैंक यू। आपने कहा एक तरफ कि नीतीश कुमार की बात, आप उनको सुनो, उन्होंने कहा है कि वो तो पार्टी की अंदरूनी यात्रा है, पार्टी करे उसके बाद कभी बैठेंगे तो बात करेंगे, मना कर दिया उन्होंने। भारत जोड़ने की बात कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से यूनाइट करना था, साथ ही जो जितने विपक्षी दल हैं उनको लेकर आगे आना था, एक नई आवाज में देश को रिप्रेजेंट करना था, मोहब्बत तमाम पार्टियों के साथ बांटनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये मोहब्बत की दुकान विपक्षियों के साथ नहीं चली, बिका नहीं है। प्रीति जी थैंक यू, आपके शो में मैं शिरकत कर रहा हूँ। मैं आपके सवाल का स्पष्ट जवाब दे देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके शो में जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फैक्ट चेक करने का मुझे मौका मिलता है। तो भाजपा के प्रवक्ता, क्योंकि वो अधिकतर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं इतने बड़े शो के अंदर, कहते पहली बार ऐसा हुआ है मोदी जी के कारण तिरंगा वहां लहराया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जंग आजादी में सबसे अधिक समय इन्होंने जेल में बिताया, ये तिरंगा लहरा रहे। समझ में नहीं आएगा भाजपा के प्रवक्ताओं को, ये राजीव गांधी जी लाल चौक पे तिरंगे के साथ फोटो खुल रही है, वाईफाई थोड़ा स्लो है, राजीव गांधी जी शेख अब्दुल्ला के साथ तिरंगा पीछे दिख रहा है लाल चौक पे। इंदिरा जी की भी तस्वीर दिखा दूंगा। ये भाजपा वाले हमने क्या, अरे आपने क्या क्या, फोटो दिखा रहा हूं आपको। 2012 में मैं खुद कश्मीर गया था, पहली बार अपनी जिंदगी में कश्मीर गया था, होटल ललित में रुका था। इस देश के वर्तमान में जो सबसे यंगस्टर्स में सबसे बड़े एक्टर है
उनकी शूटिंग चल रही थी, हम लोग शूटिंग के लिए गए थे, मेरे दोस्त फिल्म डायरेक्टर थे। 2012 में हमारे पास सिक्योरिटी भी नहीं थी, सारे कैफेज में गए थे हम लोग श्रीनगर के अंदर। डिबेट वाले सवाल का जवाब तो मैं आपसे डिबेट वाले इसमें लूंगी जब हम डिबेट शुरू करेंगे। इनको मुझे बहुत मजा आता है, इनकी स्टोरियां तोड़ने में मुझे बहुत मजा आता है। आपके डिबेट के सवाल करता हूँ, ये इतनी स्टोरियां बनाकर आते हैं ना कि स्टोरी कभी खत्म नहीं होती। 2012 में मैं कहता हूँ होटल ललित में रुका। अब मेरे सवाल का जवाब अब मेरे सवाल का जवाब अब हम आते दो आपके सवाल थे, मूल सवाल, क्या भारत जोड़ो से कांग्रेस को फायदा होगा? एक, दूसरा, क्या कश्मीर में कोई बदलाव आया है? ये दो सवाल। ये मेरे सवाल है नहीं, अभी मैं उस पे आऊंगी। मैंने आपसे ये पूछा, भारत जोड़ो यात्रा विपक्षी पार्टियों को क्यों नहीं जोड़ पाई? नहीं जुड़े। आपके इंट्रोडक्शन में आपने कहा स्टालिन आए, शरद पवार आए, उद्धव ठाकरे आए, जिनको आना था वो लोग आए, जो जुड़े वो आए, यूपीए के सारे लोग आए, महबूबा मुफ्ती जी आए, फारूक अब्दुल्ला साहब आए, उमर अब्दुल्ला साहब आए, तो जो आना था आए। देखिए ममता बनर्जी नहीं आई, अखिलेश यादव नहीं आए, नीतीश कुमार नहीं आए। ये वो चेहरे हैं, ये वो चेहरे हैं जिनको माना जाता है कि देश इन्हें ठहर के सुनता है। अगर हम बात करें तो देश इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, इनको सुनता है, वो रिमोट रोक लेता है क्योंकि क्या रहा है। ये लोग समापन वाले दिन में क्यों नहीं आए? और उनका अधिकार है। केसीआर भी नहीं आए। और देखिए देश की पॉलिटिक्स ये तो नहीं हो सकती आई मी माई सेल्फ, एक अलायंस यूपीए का बनेगा, एक अलायंस एनडीए का बनेगा। आपके सवाल का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन उसका काउंटर है कि कुछ तो यहाँ यूपीए के अलायंस बन रहे, चले सारे नहीं बने, एनडीए के तो लगातार टूटे जा रहे, चाहे शिवसेना हो, चाहे वो अकाली दल हो, ओरिजिनल शिवसेना हो, बाकी तो इनके अलायंस टूट रहे हैं। इनका कौन सा अलायंस टिका हुआ है? यहाँ तो कम से कम कोशिश हो रही है, तो मोमेंटम बनने का है ना। और मैं आपको कह रहा हूं, और 1 साल है, 1.5 साल है चुनाव को, जो अलायंसेस बनने एनडीए और यूपीए के बन जाएंगे। भारत जोड़ो अलायंस बनाने की यात्रा नहीं थी, ये यात्रा थी कुछ मुद्दों को हाईलाइट करने की। तो बेरोजगारी, जो नफरत फैल रहा है देश में, और उन मुद्दों को राहुल गांधी ने स्पष्टता से हाईलाइट की। मैं एक लास्ट चीज अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर राहुल गांधी इतने ही कमजोर नेता है, इतने ही खराब नेता है, इतना ही भारत जोड़ो फ्लॉप हो गया, तो रविशंकर प्रसाद जी से लेकर अनुराग ठाकुर तक सारे कैबिनेट और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर्स आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों दे रहे राहुल गांधी के खिलाफ? ना देखना इरेलेवेंट है तो आप क्यों डिबेट कर रहे? क्योंकि वो रेलेवेंट है। रेलेवेंट है इसलिए भोखलाए हुए भाजपा, इनकी दुकान बंद होने वाली है इसलिए डरे हुए। इनका फैक्ट चेक करने को आपने मुझे अनुमति दी। ऋषभ तिवारी, नेता भाजपा के ऋषभ तिवारी, राहुल गांधी ने आज समापन वाले दिन यानी कि आखिरी दिन उन्होंने ये कहा कि यहाँ कश्मीर में जितने भी सेना के जवान हैं, मैं उनसे कनेक्ट कर जाता हूँ, भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार ने देश के लिए जान दी है, मैंने अपने दादी को, अपने पिताजी को खोया है, और मैं समझ सकता हूँ अपने सैनिकों के दर्द को। कश्मीर में जिन लोगों ने देश के लिए अपनी अपनी जान गंवाई, उनके दर्द को ये संघ वाले भाजपा के लोग, मोदी और अमित शाह कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपनों को नहीं खोया है। प्रीति जी, सबसे पहले धन्यवाद चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। सारे पैनलिस्टों को नमस्कार और बड़े भाई धनंजय गिरी जी को प्रणाम। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जो तहसीन पुलावाला जी हैं, ये जो पहले मेरे सवाल, जब भी डिबेट शुरू होगी तब आप लोग काउंटर कीजिए। अभी पहले मेरे सवाल का जवाब प्लीज, उसके बाद काउंटर। पहले सवाल का जवाब फिर काउंटर। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पहले मेरे सवाल का जवाब फिर काउंटर। आप लोगों ने पढ़ाया, प्लीज हमारे शो का डेकोरम है, पहले सवाल फिर आप काउंटर कीजिएगा। बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। प्लीज तहसीन पूनावाला प्लीज। धनंजय गिरी ने भी प्रोटोकॉल का फॉलो, रितु चौधरी, धनंजय गिरी, सब ने हमारे साथ, मीर साहब भी है, उन्होंने भी प्रोटोकॉल का फॉलोअप किया। उन्होंने, मैंने जैसा कहा है वैसे ही पहले सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद अब काउंटर कीजिए प्लीज, हमारे पास फिर टाइम नहीं बचा। तहसीन जी, मैं बोलना शुरू करूंगा तो शायद आपकी बोलती आज बंद कर दूंगा मैं, तो प्लीज मुझे इनका जवाब देने दें, फिर आपके डिबेट पे आप लोग पर्सनल खोलना प्लीज, टीवी पे मत निकालिए। प्रीति जी, मैं आपको एक स्पष्ट करूं, आपने कहा कि अमित शाह जी ने, मोदी जी ने, भाजपा वालों ने क्या कहा। मैं मुझे आपातकाल के जमुना प्रसाद जी का 2 लाइन आपके सामने कहना चाहता हूं। जब कोई अपने अधिकार लूटता है, गरम लवा तब दिलों से फूटता है। ये कन्याकुमारी से और कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकालकर ये आज समापन किए, इनको एक खरोच तक नहीं आई। और जब जयप्रकाश जी आंदोलन के लिए निकले थे तो रातों रात आपातकाल में जेल पे बैठा देने वाले ये कांग्रेस का इतिहास है। और इन्होंने कहा आपने किसे खोया है, इतिहास निकाल कर देख लीजिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर जगन्नाथ रॉय
के उपाध्याय जी से लेके मध्य प्रदेश के महतो जी तक केवल इसलिए उन लोगों का बलिदान किया क्योंकि उस देश को तोड़ने नहीं जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया था। आजादी के बाद भी तिरंगा फहराने के लिए उन लोगों ने अपने आप को शहीद होने के लिए देश के लिए कुर्बान किया है। और ये कहते आपने क्या खोया? भाजपा का पूर्वजों का इतिहास इस देश के लिए आजादी के बाद शहीद होने का रहा है और किसका शासन रहा था उस समय। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री को आज के यूथ के प्रोस्पेक्ट में अगर आपने मुझे बैठाया है तो मैं उस पर फोकस करूंगा। बाकी आज हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, वो बीजेपी की लाइन बोलेंगे, धनंजय गिरी जी, लेकिन मैं यूथ पे क्या असर पड़ रहा है इस यात्रा का उस पे मैं फोकस करना चाहता हूं कि देश का युवा फोकस करने का पूरा, युवा के मुद्दों पर फोकस करने का पूरा मौका मिलेगा। एक बार फिर से हम जल्दी से डिबेट में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं धनंजय गिरी, भाजपा के प्रवक्ता है, उनके पास जाना चाहूंगी। उसके बाद पीडीपी के नेता के पास मैं जाना चाहूंगी। धनंजय गिरी जी, अभी आपने मीर साहब को सुना, पीडीपी के नेता थे, उन्होंने ये कहा, आपको आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही, ठीक है, आपसे जल्दी संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। तहसीन पूनावाला तब तक हाथ उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास चलते हैं, आपकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम धनंजय गिरी के पास चलेंगे। बोलिए तहसीन। मैं आपके शो पे 3 चीज कहूंगा तथ्यों के साथ। मैंने तस्वीर के साथ तथ्य दिखाए, अब मैं तथ्यों के साथ और 3 चीज कहूंगा। आर्टिकल 370 जिसकी दुआई हमेशा भाजपा गाती है, उसके आर्किटेक्ट, बड़े ध्यान से सुनिए प्रीति जी, आर्टिकल 370 के आर्किटेक्ट कांग्रेस पार्टी नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उस कैबिनेट के मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और जब हम 1948 में 21 अप्रैल को यूनाइटेड नेशंस गए, मॉनसून सेशन में स्पेशल सेशन बुलाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस डिसीजन को डिफेंड किया पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में स्पीच है। यू टर्न मारने की भाजपा की पुरानी आदत में एक्सपोज करने में बहुत मजा आता। अब दूसरी बात पे आते हैं। इन्होंने कहा कि एक देश में 2 निशान नहीं चलेंगे, 2 संविधान नहीं चलेंगे। मैं इसका आदर करता हूं, मैं तो खुश हूं 370 हट गया। नेहरू जी ने कहा था घिस घिसते हट जाएगा। अब मैं आपको प्रीति जी आपके माध्यम से धनंजय भाई से एक निवेदन करता हूं, उसका स्पष्ट जवाब दे, यहां वहां की बातें मत करें, आप उनको छोड़ना मत। नागालैंड के साथ जो अकॉर्ड हुआ है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2016 में, ये मीडिया के साथ अकॉर्ड शेयर किया जाएगा, ये लगातार शेयर नहीं किया गया है। इसकी खबरें आई कि नागालैंड को प्रधानमंत्री ने 2 अपना फ्लैग और अपना संविधान दिया है। और प्रधानमंत्री जी का वादा था आपसे और सभी आपके कलीग से कि हम ये जो अकॉर्ड हुआ है इसको शेयर करेंगे। वो अकॉर्ड पब्लिक डोमेन में लाए। नागालैंड के साथ क्या अकॉर्ड हुआ है? क्या एक्स्ट्रा फ्लैग दिया है और संविधान दिया है? सिर्फ ये नहीं, उनको सेपरेट पार्लियामेंट भी दिया है। हाँ या ना, इस बात की पुष्टि करें, क्योंकि नागालैंड ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं। उस पे हम अलग से डिबेट रखेंगे। आज जिस पे डिबेट है उस पे हम बातचीत कर लेते हैं। ठीक है। मैं उत्तर उनसे ले लूंगी, लेकिन अभी धनंजय गिरी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है धनंजय गिरी जी, मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है जी। मेरी हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। अभी कश्मीर से पीडीपी के नेता मीर साहब कह रहे थे कि अभी देखिए ना, हमें ये जो भाजपा की सरकार है ये हमें समझ नहीं आता, ये अलग तरीके का अपना पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन आप आडवाणी जी के टाइम टेन्योर को देखिए, वो बिल्कुल अलग था। दोनों ही बिल्कुल अलग अलग नेता, अलग अलग काल, अलग अलग लोग और अलग अलग दिशा निर्देश। कैंसर से रंग देने वाले और धरती के स्वर्ग को वहां के आतंकवाद के अमदूतों ने जो बना रखा था, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। कांग्रेस के काले कारनामे या कुकर्म बताने की बात नहीं है। अकबर इलाहाबादी ने उसी समय लिख दिया था कि रंज कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है मगर बड़े आराम के साथ। जिस नेहरू जी ने जिस आराम से और जिस शानो शौकत से और जिस जज्बात से उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। और जिस तरह से यूनियन जैक के नीचे खड़ा होकर उन्होंने देश की प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, इससे छुपा हुआ नहीं है। और जो एक्सपोज करने में किसी भाई साहब को बड़ी मजा आता है, सब कुछ एक्सपोज है आप लोग, और इतने एक्सपोज है, ये बाल सुलभ हरकतें राहुल गांधी भी करते हैं और उनके फॉलोअर भी करते हैं। इनके बाल सुलभ हरकतों को देख के देश को भी बहुत मजा आता है, इन लोगों की बाल सुलभ हरकतें, लेकिन सब कुछ खुला हुआ है। और दीनदयाल जी इस देश में वैचारिक संस्थान का अधिष्ठाता है। ये वो नाम है जिनका नाम लेने से कुछ लोग पवित्र हो जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये जिसके मुंह से निकला वैसे ही पवित्र हो जाएगा।
ये अपने आप में वैचारिक शिखर पुरुष का वो मकाम है कि उस ऊंचाई को कोई छू नहीं सकता। लोहिया जी ने कहा था अगर मेरे पास 2 दीनदयाल हो तो मैं पूरे धरती की सूरत बदलने की स्थिति रखता हूं, और दीनदयाल मुझे दे दीजिए तो मैं भारत की सूरत बदल सकता हूं। ये दीनदयाल थे, और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय वैचारिक के ताकि वो शिखर पुरुष है। और रही बात, ये कौन नहीं जानता है कश्मीर में क्या होता था, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। ये कोई दबी छुपी बात है, ये ढकने वाली बात है, ये छुपाने से छुपने वाली राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने अपने घर वालों को खोया है, अपने राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने अपने परिवार वालों को खोया है, मैंने अपनी दादी को खोया है, अपने पिताजी को खोया है। ये भाजपा वाले, संघ वाले, इनको वो दर्द कहां से पता जिन्होंने अपने देश के लिए अपने घर वालों को नहीं खोया है। वो दर्द सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है क्योंकि मैंने खोया है। देखिए, इस देश में भारत माता का एक एक लाल, अगर भारत के उस जवान पर, बॉर्डर पर या परिवार उनके शहीद होते हैं तो उसका दर्द सबको है। और भारत माँ के लाल का एक भी लाल शेष है तो भारत टूटेगा नहीं, भारत को टूटने नहीं देगा, भारत को जोड़ के रखेगा। इस देश को हर व्यक्ति ने अपने खून पसीने से सींचा है, सींच रहा है और सींचता रहेगा। हम शुरू से कह रहे हैं, राष्ट्रवाद की लौ हृदय में जगाए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनके नेतृत्व में जिस तरह से अमित शाह जी ने कश्मीर को आज एक किया, जो कुछ भी बचा हुआ था सरदार पटेल का जो बकाया रह गया था उसको जिस तरह से ठीक किया, उसी का प्रयास का, उसी स्तुत्य प्रयास का प्रतिफल है कि आज राहुल गांधी वहां गए हैं, बहन के साथ पिकनिक मना करके आ रहे हैं। और एक चीज उठा करके कांग्रेस जोड़ो यात्रा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कांग्रेस की जो टूटन हुई है, और कांग्रेस के बगल से गुजर जा रहे हैं, जहां चुनाव हो रहा है बगल से गुजर जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता करेंगे। शाहनवाज मीर पीडीपी के नेता, शाहनवाज मीर पीडीपी के नेता। शाहनवाज, भारत जोड़ो यात्रा जब कश्मीर पहुंचा, कश्मीर को कितनी जरूरत थी इस भारत जोड़ो यात्रा की? कश्मीर के लोगों को कितनी जरूरत थी? महबूबा मुफ्ती को कितनी जरूरत थी? उन रीजनल पार्टियों को कितनी जरूरत थी जिन्हें भारत जोड़ो यात्रा से अमृत मिला है, नया जीवन दान मिला है? शाहनवाज मीर, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। जी बियॉन्ड द पॉलिटिक्स एज ए कॉमन कश्मीरी मैं ये चीज आपको बोलता हूँ। देखिए, हाँ, क्या इंतजार कर रहे थे कश्मीर के लोग इस तरह की रैली यात्रा का? हमारी तो एक्सपेक्टेशंस ही यही है कि हमें समझा जाए, जो हम बात रखना चाहते हैं, जिस तरीके से हम जीना चाहते हैं, वो तरीका जो हमारी सेंट्रल पॉलिटिक्स में हो रहा है, तो वो उस चीज को समझे कि हम चाहते क्या है। देखिए, ये तो आपको सारा कुछ पता ही है, जो अभी कश्मीर का ये एक टैग लगा के रखा है, इससे गेन ऑफ पॉलिटिक्स जो हमारे सेंटर में होता है। मतलब आप देखिए, अगर आपने राहुल जी के ये मतलब प्रेस ब्रीफिंग्स को भी सुना होगा। क्या नाम बताया आपने? गैंग ऑफ पॉलिटिक्स। हाँ, आप सुनिए। और जो अगर आपने राहुल जी की जो प्रेस ब्रीफिंग भी सुनी होगी, तो उसमें भी वो मतलब वो डर रहे थे। उनका एक डर था कि जो अगर मैंने कश्मीरी की हुकूक की बात की तो मुझे एडवर्स ना हो जाए सेंट्रल पॉलिटिक्स हम जो ये लोग खेलते हैं आपस में, और हम पीछे जा रहे हैं उसमें। मैं एज ए कॉमन कश्मीरी आपको ये बात बोलता हूँ, हमें कोई हर्ज नहीं है। हम अमन से रहना चाहते हैं, हम भाईचारे से रहना चाहते हैं। आप देखिए, जब भी वायलेंस हुई पूरी कंट्री में, हम तब भी अमन शांति, हमने कभी भी यहाँ पे जो आपको मतलब जो कॉमन मासेस हैं, उनके अंदर ना तो नफरत है, ना तो वो ये चीज चाहते हैं कि हम एक दूसरे से लड़े। हम अगर चाहते हैं तो वो यही है कि हम अमन चाहते हैं, हम अमन से जीना चाहते हैं। हम अब फर्दर एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। आप देखिए, दोनों साइड से हम ही एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, वेदर इससे इंडिया और पाकिस्तान, दोनों साइड से कौन पिसा जा रहा है। नहीं, लेकिन शाहनवाज, आप यहाँ कॉन्ट्रडिक्टरी है, आप विरोधाभास है। आपने कहा कि राहुल गांधी डर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जिस दिन वो कश्मीर में एंटर हुए, उन्होंने कहा कि अपने घर आकर के अच्छा लग रहा है।
मैं इतने दूर से चलकर आ रहा हूँ, अब जाकर लग रहा है कि मैं अपने घर पे पहुंच पाया हूँ। आप यहाँ कह रहे हैं कि वो डर रहे थे। उन्होंने फिर कहा उनको जिस तरीके से स्पीच देते हुए पूरे देश ने सुना है, बिल्कुल निर्भीक नजर आ रहे थे राहुल गांधी। साथ ही मैं आपको बता दूं, आप टेररिज्म की बात करते हैं, कश्मीर टेररिज्म की, तो सबसे ज्यादा रीजनल पार्टियों ने कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ावा दिया है। नहीं, आप क्या बोल, देखिए अगर यहाँ पे किसी ने भी मतलब कोई मतलब हिंदुस्तान का चाहे वह झंडा हो, चाहे यहाँ की सेंटर ये डेमोक्रेसी हो, वो तो हम ही लोग थे। 5-7 हजार लोग मेन स्ट्रीम के मरे यहाँ पे। नहीं, डर की बात ऋतु चौधरी से क्या 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 आज राहुल गांधी आपको डरे हुए नजर आ रहे थे? ऋतु चौधरी, मुझे तो नहीं नजर आए। वो तो कश्मीर में एंटर करते ही उन्होंने कहा कि मैं तो अपने घर आके बड़ा ही खुश हूँ, मुझे बहुत अजीब सा कंफर्टेबल, यहाँ पर आते ही मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। मुझे तो एकदम निर्भीक नजर आए राहुल गांधी। और साथ ही उनकी बातों में जिस तरीके से आज कड़कपन देखने को मिली है, वो तो लग ही रहा है कि एकदम कांग्रेस का जोश हाई है 2024 के लिए। अब ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है जिनकी तस्वीर बहुत अलग और जिनकी छवि बहुत अलग गढ़ी गई थी। तो सशक्त राहुल गांधी की तस्वीर आज बाहर आई है। प्रीति जी डरे हुए तो है, लेकिन भाजपा के लोग डरे हुए हैं और भाजपा के समर्थक बहुत जबरदस्त तरीके से डरे हुए हैं कि राहुल गांधी ने जो करके दिखाया ये कभी कर ही नहीं पाए, कभी कर भी नहीं पाएंगे। और दूसरी बात जो है, इन्होंने लाखों करोड़ों रुपया जो खर्च किया राहुल गांधी जी की इमेज खराब करने पर, तो राहुल गांधी जी ने उस चीज का मीडिया का सहारा नहीं लिया अपनी इमेज को सही करने के लिए, ना ही कभी इनकी बातों का विरोध किया, लेकिन उन्होंने खुद करके दिखाया। उन्होंने 4080 किलोमीटर चल के जनता के बीच में से जो इंसान के परिवार आतंकवाद का शिकार हो चुका हो, बाकायदा पब्लिक मीटिंग्स में जिसके पिता की जो है मृत्यु हो चुकी हो, हत्या कर दी गई हो, वो बेटा जो है 4080 किलोमीटर बेखौफ चलता है, जनता के बीच में से चलता है। आप इसे डर कहेगी? डर वो होता है जो ब्लैक कमांडो के साथ चलते हैं, सिक्योरिटी के साथ चलते हैं और बोलते हैं कि शुक्र बोल देना कि मैं जिंदा वापस आ गया। डर वो होता है कि उनको मरने का खौफ होता है। राहुल गांधी जी ने तो आज बोला धनंजय गिरी सोच कर आया था। धनंजय गिरी सोच कर राहुल गांधी हो या कोई भी हो, सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाँ। भारत सरकार सबको सुरक्षा देती है और देनी भी चाहिए। हाँ। राहुल गांधी जब से यात्रा शुरू की, हमने उनके लगातार इतने बड़े लाल लश्कर को जितना तामझाम किया गया, जो इवेंट मैनेजमेंट किया गया, जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, उसको हम लोगों ने पूरी सुरक्षा दी और भारत सरकार ने उनका मार्ग प्रशस्त किया कि आप जहां जहां घूमना है, जितना घूमना है घूमिए। लेकिन आप बहन देखिए, राहुल गांधी यात्रा रोक दी, इस सुरक्षा में कोई कमी आ गई है। कर रहे हो आप 2014 से इवेंट मैनेजमेंट ही चल रहा है। आप बीच में ना बोले, आपने सरकार नहीं चल रही बात करना, आपने जो है बहन आप बीच में ना बोले, चलाया, केवल इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है भाजपा का 2014। बहन आप बीच में ना बोले। आप बोले, क्यों बीच में नहीं बोले? आप जब गलत बोलेंगे तो क्यों नहीं बीच में बोले आप? तो प्रीति जी, मैं यही कह रहा था कि राहुल गांधी जी ने खुद यात्रा रोक दी कि सुरक्षा के कुछ दिक्कत आ रही। भाई तो डर किसको है? क्या डर है? और कुछ लोग इस अन्य उम्र तक जाकर के विभिन्न उम्र तक जाके भी बच्चे रह जाते हैं। अब खिलौने से खेलने की उम्र बचपन में होती है, लेकिन कुछ लोगों को लेकिन धनंजय गिरी जी, आज बड़ी सशक्त तस्वीर आई है राहुल गांधी की। 2024 के लिए जो जोश है कांग्रेस का, वो तो बड़ा हाई दिख रहा है। ये बीजेपी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं कि मजबूत सशक्त विपक्ष बने। एक चूंकि हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे, लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए चाहिए कि बड़ी अच्छी बात है कि ऑन एयर ये बोल भी रहे हैं कि आप बड़ी लंबे समय तक विपक्ष में रहे। बिल्कुल चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। हम चाहते हैं सशक्त विपक्ष बने, एक मजबूत भारत का निर्माण हो, लेकिन यही लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। नरेंद्र मोदी के सामने एक मजबूत विपक्ष बने जिसमें कुछ जान हो। वैसे कोई बात ऋषभ तिवारी के पास मैं एक बार, ऋषभ तिवारी भी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद तहसीन भी कह रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बात। पहले ऋषभ तिवारी जल्दी से अपनी बात खत्म कर लें। ऋषभ तिवारी, कांग्रेसियों का जोश हाई है, कांग्रेस अब जोश हाई के साथ आगे बढ़ रही है। 2024 के लिए कड़ी टक्कर देने को तैयार है भाजपा को कांग्रेस। अब ये कांग्रेस वो कांग्रेस। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, 15 अगस्त 1947 से 6 अप्रैल 1950 उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पास था। सोर्स विकिपीडिया, सोर्स उस समय का अखबार। उसी सोर्स और अखबार के तहत 23 जून
कश्मीर कारावास, उनका वो शहादत, वो शहीद हुए किस लिए हुए? क्योंकि कश्मीर में वो भारत की एकता के लिए, कश्मीर को भारत से जोड़े रखने के उन्होंने लड़ाई लड़ी। और ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं आया है। जिन लोगों ने देश को तोड़कर गलत हिस्ट्री पढ़ाया, आज वो व्हाट्सएप हिस्ट्री के तहत अपनी काले कारनामे को छुपाने का काम करते हैं और काले कारनामे को दर्शाने का काम करते हैं। जिन्होंने देश को तोड़ा है उसकी सच्चाई सुननी पड़ेगी और कोई व्हाट्सएप हिस्ट्री से नहीं आती, ये विकिपीडिया से ही आती है, जहां पे तसीम जी के बारे में भी है कि वो बिग बॉस में कंटेस्टेंट बने थे, नेट पे अवेलेबल है। उसी तरह है ये भी। और हंसकर ये आप अपने आप को सो इंटेलेक्चुअल दिखाकर देश की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते आप। इस तरह हंसी मजाक बनाकर, एक्सप्रेशन दिखाकर, ये कोई ड्रामा नहीं चला, लोकतंत्र का डिबेट चल रहा है। ठीक है, हाँ मुस्कुरा रहे, अरे लोकतंत्र है, आप किसी को मुस्कुराहट पर थोड़ी बैन लगा लीजिएगा। थोड़ा ना बीजेपी की रैली चल रही है कि आप कौन हंसेगा कौन बोलेगा आप तय करेंगे, बोलने दीजिए ना। ठीक है, तहसील पूना धनंजय गिरी जी की बात को उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ सुना है, इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। धनंजय जी की बात को बड़ी शालीनता के साथ सुना है उन्होंने। रैली थोड़ा ना चल रही है कि आप बताएंगे कौन हंसेगा कौन रोएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, भाषण मत दीजिए, रैली नहीं है, डिबेट है। तहसीन पूना वाला अपनी बात रखिए। तो ये घर का टॉक शो भी नहीं है। बोलिए तहसीन पूना वाला। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि मेरे दोस्त बहुत भोले हैं। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स ऑथेंटिक होते हैं, विकिपीडिया मैनिपुलेट हो सकता है, ये सब जानते हैं। भोले हैं तो छोड़ दिए, इसमें नहीं जाना चाहिए। रितु जी भी मुस्कुराएगी, हमारे कश्मीर के मित्र भी मुस्कुराएंगे। हम पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स को देखें, ना कि विकिपीडिया को। इस चीज को छोड़ दीजिए। तो गाना ही है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तो ये तो गाना ही है प्रीति जी कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? वो गम है भारत के खिलाफ जाता है। मैं बता देता हूं सब क्या गम है जिसको छुपा रहा है। भाई भाई एक तरफ हो गए, बताइए भाई भाई एक तरफ हो गए। हाथ जोड़ते सुन लीजिए, मैं बताता हूँ क्या गम छुपा रहा हूँ। दोनों भाई बैठे, जरा मुस्कुराहट पर कंट्रोल। तहसीन जी दोनों भाई बैठे, बताइए मुस्कुराहट। दोनों भाई के सवाल मुझे, हर व्यक्ति को मुस्कुराने का, हर व्यक्ति को खुश उत्तर दे दूं? धनंजय जी सारे क्रेडिट का लड्डू खुद खा लेंगे। धनंजय जी आज धनंजय जी कह रहे हैं कि सारा क्रेडिट मैं ले लूंगा। अच्छा हुआ भारत जोड़ो यात्रा के समापन का लड्डू नहीं खाया उन्होंने, कह रहे आज सारा लड्डू धनंजय जी खा लेंगे। चलिए तहसील प्लीज अपनी बात रखिए। तहसील होना वाला अगर प्रीति जी इजाजत है तो बहुत सही कहा आपने, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। क्या गम है जिससे छुपा रहा हूँ, मैं इसको उत्तर दे रहा हूँ, सुन लीजिए, अब बीच में मत बोलिए। मैं ये गम को छुपा रहा हूँ कि हमारे कश्मीरी पंडित जाते हैं और सबके सामने, मीडिया के सामने कहते हैं कि जब हम हमारा हक मांगते, जब हम स्ट्राइक पे नहीं जाते तो एलजी कहते हैं भीख मत मांगो। मैं ये गम छुपा रहा हूँ कि 2012 में जो स्थिति थी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई थी। पब्लिक डोमेन में रतन टाटा, आदित्य बिरला, इन सारी तस्वीरें राहुल गांधी के साथ निवेश के बाद आप 2015 के बाद मात्र एक फैक्ट्री बता दीजिए मल्टीनेशनल जो कश्मीर में आई। मैं इस शो पे आपसे माफी मांगूंगा, मैं दो ने एक फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। अच्छा एक सवाल आप बता दीजिए, अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद नेक्स्ट टारगेट क्या है राहुल गांधी का? अब नेक्स्ट टारगेट क्या? बोलिए। मैं ये गम छुपा रहा हूँ कि माननीय अमित शाह जी थोड़ा सा जम्मू से कश्मीर पैदल चले जाए, बताए कि स्थिति सामान्य है, वो बता दे। रितु जी, मैं और यहाँ पे जितने बैठे हम सब माफी मांगे। बताइए अमित शाह जी को, जरा चलकर तो दिखाइए, बताइए अमित शाह जी को। अब बताइए अगला टारगेट क्या है राहुल गांधी का? अब भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया। तहसीन पूना वाला, आपको बड़ी अंदरूनी खबर रहती है, विकिपीडिया आप देखते हैं, गूगल आप देखते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप देखते नहीं। आप पार्लियामेंट्री जितने भी स्टेटमेंट्स आते हैं वो आप पढ़ के आते हो, रिसर्च बड़ा तैयार है आपका। राहुल गांधी का अगला स्टेप क्या है बताइए? हाथ से हाथ जोड़ो, दिल से दिल जोड़ो और भारत को एक्चुअली बचाने के लिए ये जो वर्तमान सरकार है इसको निकालना बेहद जरूरी है। तो उसके खिलाफ अब पॉलिटिकल मूवमेंट चालू होगा। ये दिल का मूवमेंट था, अब पॉलिटिकल मूवमेंट चालू होगा जिसमें कांग्रेस भाजपा के खिलाफ क्या रणनीति है, क्या स्ट्रेटेजी, उनकी पॉलिसी क्या है, वो देश के सामने रखेगी, आप मीडिया के सामने रखिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के धनंजय जी आपसे मैं यहाँ ये कहूंगी कि हमारे साथ पीडीपी के भी नेता शहनवाज मीर हैं। आपने जैसे ही गाना गाया कौन सा गम छुपा रहे हो, मुंह घुमा के उस साइड हंसने लग गए। बताइए कौन सा गम छुपा रहे हैं कि आपने जैसे ही गाना गाया मुंह उधर घुमा के हंस रहे थे वो, कि कहीं वो कैमरे में स्पॉट ना हो जाए कि वो भी हंस रहे हैं अंदर ही अंदर। देखिए प्रीति, ऐसा है ना कि राजनीतिक दुकान बंद होने पर आई तो इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलने पर आए राहुल गांधी। जो हम लोगों ने आज तक नहीं सुना है। हम लोगों तो कबीर को ही जानते हैं, इस दुकानों में नहीं बिकता है, ये सद्भाव में है, व्यक्ति से संपर्क
व्यक्तिगत संपर्क में है। त्याग, तपस्या और बलिदान, तर्पण और समर्पण की भूमि है। मुझे लगता है ये प्रेम की शहनवाज भूमि मीर है, तक त्याग हमारी की आवाज भूमि नहीं जा रही है। लेकिन शहनवाज ये तो मीर, काल मैंने में जो भी सवाल देखिए, पूछा ये तो आपने पाश्चात्य समझा। ये प्रीति जी तो जी, जी। पाश्चात्य संस्कृति है, जहाँ कुछ चीजें दुकानों में शहनवाज मिलती है, मीर। लेकिन राहुल गांधी उस संस्कृति से बहुत प्रभावित आप है। भी इसलिए मैं इस तरह की आती हूँ, दुकानें ऋतु खोलने आती की हूँ। बात कर रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे थे, आपने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। तब तक धनंजय गिरी प्रवक्ता है भाजपा के, वो कह रहे थे कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या जाने कौन सा गम है जो छुपा रहे हो, कौन सा गम है, या लिरिक्स शायद ऐसे ही होगा। तो ऐसा कौन सा गम पीडीपी को है जो मुंह घुमा के घासना पड़ रहा है? जगजीत सिंह का है। हमारा तो कोई गम ही नहीं है, बट हमारा ये गम है कि कब ये पॉलिटिक्स जो ये लोग खेलते हैं कब ये खत्म हो जाए, कब तो ये पीडीपी राजनीति पॉलिटिक्स खत्म। नहीं खेलती, मतलब पीडीपी नहीं। इतनी साफ सुथरी और एकदम पवित्र पार्टी है, पीडीपी पॉलिटिक्स करती नहीं, आप ये कहते हो? नहीं, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे एज अ कॉमन कश्मीरी आपको ये बोल रहा हूँ। नेता देखिए पीडीपी मतलब एज अ नेता धनंजय पीडीपी हैं आप। धनंजय जी को मैं सुन रहा था तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कितना आप हमें मतलब एक दार पे रख के खेलोगे। हम तो चाहते हैं, हमारा तो यही है कि ये जो सारी जो ये पॉलिटिक्स हो रही है इसको छोड़ के हमें अमन से जीने दो, बस हमारी तो यही एक रिक्वेस्ट है हमारी। तो ये अगर हम इस यात्रा में भी जुड़े, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार भी यही कहती है कि शांति और अमन से जियो, वहां सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को टारगेट किलिंग का हिस्सा मत बनाइए। माफ कीजिएगा, सरकारी नौकरी कर रहे बैंक कर्मचारियों को आधार कार्ड देख देख के, हिंदू और कश्मीरी पंडित देख देख के गोली से ना उड़ाएं, ये भी तो सरकार तो यही कह रही है। जी जी, जब इसकी बात भी कीजिए ना शहनवाज। अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो उन लोगों की शहादत की भी बात होनी चाहिए जो वहां सरकारी नौकरी कर रहे हैं और जिनके आधार कार्ड को देख देख के चुन चुन के उन्हें मारा जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल इसी पे बात करूंगा मैं। आप सुनिए, अच्छे से सुनिएगा। जब यहाँ पे 370 हुआ था 5 अगस्त को, तो हमें जेलों में मैं जेल में था, आई वॉज इन जेल दैट टाइम, सेंट्रल जेल में मैं था। थोड़ा जल्दी से, टाइम थोड़ा कम है। हाँ, डीजीपी का एक स्टेटमेंट आया था दिलबाग सिंह का, उन्होंने उसमें कहा था कि वी वर ओनली 149 रेबल्स हियर जो कश्मीर में हैं, तो हम इसको विद इन टाइम 4-5 महीने में एलिमिनेट करके हम आपको एक पुरअमन कश्मीर दे देंगे। ठीक है, अब तो इनके मतलब जल्दी से ऋतु तिवारी के पास हमें जाना पड़ेगा, टाइम बड़ा कम है। ऋतु चौधरी सॉरी, दिखता नहीं है ऋतु चौधरी, जल्दी से, टाइम कम है, उसके बाद हम बाइंड अप फाइनल रिएक्शन की तरफ जाएंगे। जल्दी से ऋतु चौधरी अपनी बात एकदम जल्दी से फटाफट रखिएगा। प्रीति मैं बहुत जल्दी में अपनी बात कहूंगी। 2-3 चीजों का जवाब देना चाहूंगी जो अभी डिबेट के दौरान बोली गई। अभी धनंजय जी तो बहुत शेरो शायरी कर रहे थे, बहुत हमारे नेताओं के लिए जो है, तो एक शेरो शायरी तो मैं भी कर देती हूँ इनके लिए कि जितने शैतान एक रात में इंसान बन गए और जितने नमक हराम थे कप्तान बन गए। तो जो गांधी जी को मारने वाले ये लोग शांति दूत की बात कैसे करते हैं ये तो मुझे समझ में नहीं आता। जिनके एमपी खुद आतंकवाद के आरोप झेल रहे हो वो इस तरह की बात कैसे कर लेते हैं मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी बात, ये बात बार बार उठाई जाती है कि विपक्ष तो है क्यों नहीं आया वो, और विपक्षी पार्टियां साथ में क्यों नहीं आई। प्रीति जी में एक मेरा छोटा सा सीधा सा सवाल है, क्या जब हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी क्या हमने ऐसा कुछ क्लेम किया था कि हमारे साथ जो है बाकी विपक्षी पार्टियां चलेंगी साथ में? ये हमने एकला चलो रे वाले राह पे चले थे कि मैं अकेला चला था जाने में मंजिल बगैर, लोग साथ आते गए और कर्म बढ़ता गया, वो था। अब हमने सबको जो है फटाफट से धनंजय गिरी, छोटा सा धनंजय गिरी, जो लोग हमारे धनंजय गिरी, हमारे लिए ठीक है। बोलिए प्रीति जी, कहते हैं ना बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक। राहुल गांधी जी के साथ यही समस्या है, कोई उनकी इमेज नहीं खराब करता है। द मोमेंट राहुल गांधी मुंह खोलते हैं कुछ ऐसा बोलते हैं कि सारा कुछ किया कड़ा पानी हो जाता है। उनके साथ चाहे दिग्विजय सिंह चल रहे हो, वो मुंह खोलते हैं तो वही हाल होता है। बहन प्रीति भी उसी ग्रुप से ग्रसित है। ये वो खोली, इन्होंने ऐसी बात बोली, ऐसा डिग्रेडेड बात बोला कि पता चल गया कि राहुल गांधी की परंपरा के लिए सही होगी। राहुल गांधी समय की पाबंदी यही हमें समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन दिवस था। बहुत भावुक स्पीच राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने दी। दोनों की भाई बहनों की अच्छी सी तस्वीर भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल होने लगी, लेकिन इन सब में एक संदेश वो ये
कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सशक्त तस्वीर, एक इमेज आज सामने आई है और जिस तरीके से कांग्रेस बड़ी जोश को हाई की नजर आ रही है, क्या 2024 के लिए कांग्रेस उड़ान भरने को तैयार है। अब लैंडिंग कैसी होगी इस पे हमारी नजर रहेगी। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखना न भूलें न्यूज़ इंडिया 24/7।